हाय एवरीवन, सो आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ तुम्हारे सामने, जिसमें हम सीखने वाले डिटर्मिनेंट। काफी वेट कर रहा था मैं खुद तुम्हारे साथ इस वीडियो का, जिसमें हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट से अगर तुम देखो, मतलब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से देखो, तो डिटर्मिनेंट छोटा टॉपिक ज्यादा वेटेज, मैट्रिसेस बड़ा टॉपिक कम वेटेज। तो यहां पे एक ही लेक्चर होने वाला है इसका। आज ही डिटर्मिनेंट सीखेंगे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स सीखेंगे, और हम सीखेंगे इसमें रो echelon मैट्रिक्स। वो सारी चीजें सीखने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में। चाहे लेंथ थोड़ी बड़ी हो, लेकिन आज खत्म करके जाएंगे किसी भी हालत में। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मजा आएगा। सो यस, यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट किसी देरी के। तो डिटर्मिनेंट है। अब ये डिटर्मिनेंट होता क्या, तुम कहोगे भैया आपने तो पहले सिखा दिया। मैं डिटर्मिनेंट पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में जब मैं तुम्हें करा रहा था, तो डिटर्मिनेंट ऑलरेडी मैं करा चुका था उसमें। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 3 2, तो डिटर्मिनेंट मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था। ऐसे निकालते हैं, ए के ऊपर 2 डिग्री लगा दो, तो हमारे पास क्या आ जाता था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आता था 4 माइनस 9 विच इज माइनस 5। दैट इज द आंसर। फिर मैं तुम्हें 3/3 का भी शायद सिखाया होगा डिटर्मिनेंट। अगर यही तुम कह रहे हो कि अगर ये वाला सिखाया था, तो फिर मैंने ये भी सिखाया होगा 2 3 2 5 5 4 9 9 2। ये भी पक्का सिखाया होगा। माइनर, कोफैक्टर, बहुत सारी चीजें सिखाई थी मैंने। तो वो इनवर्स कैसे लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, काफी सारी चीजें सिखाई थी। इसका मतलब कि यहां पे भी हम निकाल सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे 2 5 4 9 2। फिर आता है ये वाला -5, और इसका माइनर मैंने बताया था क्या होता है। इसको छोड़ दो, 3 2 9 2। फिर 9 पे आ जाओ, तो 9 वाले ये वाले छोड़ दो, इनको लिख दो, प्लस में 9, बीच में माइनस आता है, याद रखना फॉर्मूले में। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इट। बस अब तो सॉल्व करना रहेगा थोड़ा सा। 2 10 माइनस 36 -5 6 माइनस 18 प्लस 9 12 माइनस 10। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस के 52 माइनस के नहीं, ये आ जाएगा प्लस के 5 इंटू 12 60। अगला मेरे को दिख रहा है 18, तो ये जहां तक हमारे को उम्मीद लग रही है, ये बन जाएगा 78 माइनस 52 78 माइनस 52, तो ये अपने आप पास आ रहा है 26। आगे बढ़िया एकदम, डिटर्मिनेंट सीख लिया हमने। और क्या सीखना है इसमें, बढ़िया एकदम। लेट मी, हाँ, डस्टर भी आ चुका हमारा। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो अपना आ गया डिटर्मिनेंट, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके थे। तो सर आज क्या कराने वाले हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कराएंगे। उससे पहले, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कराने से पहले कराएंगे वंडरमॉन्ड। हाँ, स्पेलिंग जो तुम्हारे मन में आते हो वो लिख दो, क्योंकि किसी ने पूछना थोड़ी है। वंडरमॉन्ड बस। तो तुम देख पा रहे स्पेलिंग गलत भी होंगे तो तुम्हें पता नहीं लगने दूंगा कि गलत है। स्पेलिंग से क्या लेना हमें। हाँ, तो ये मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है। वंडरमॉन्ड मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये ना बड़ी स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस है। याद है तुम ऐसे फाइंड आउट करते थे अपनी 12th क्लास में, 1 1 1 x x x और फिर x स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बोल रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ आती थी ना मैट्रिक्स। फिर उसे सॉल्व करते थे, फिर उसमें कोई रिलेशन बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ रिलेशन बन जाता था, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ऐसा मतलब y तो यहां आएगा नहीं, x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ रिजल्ट बन जाता था। हाँ एग्जैक्टली वही हम करने वाले हैं यहां पे। तो ये बड़ी स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस होती है हमारे पास, ऐसा कुछ। जैसे पहले में क्या होता है, x1 x2 सबकी पावर 0 है, x3 xn सबकी पावर क्या है पहले में 0। उसके बाद चलो x1 की पावर 1, x2 की पावर 1 अप टू सोन xn की पावर 1। आगे चलो ऐसे ही चलते जाएंगे, xn की पावर 1, xn की पावर 2 अप टू सो। कुछ घपला कर रहे हैं हम। हाँ, x1 की पावर n, x2 की पावर n, चलते चलते xn की पावर n। मान लो ऐसी तुम्हें एक मैट्रिसेस दी हुई है और तुम्हें कहा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। अरे फिर तो हम रह जाएंगे इसी क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ n ना लो, n-1 ले लो, n-1, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो n तक लेते,
क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो n-1 तक लेना होगा। सही बोल रहे हैं? समझ आया? हाँ। अब मैं तुम्हें कहूं कि भैया इसकी ना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके दिखाओ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट इसका माइनर, ये एलिमेंट इसका माइनर, ये एलिमेंट इसका माइनर, करते 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 तो मेरा ही माइनर निकल जाएगा। क्या करें? तो यहां पे यही हमारे पास आज हम सीखने के लिए आए हैं, यही हम सीखने के लिए आए कि सिंपल इसका सॉल्यूशन क्या होता है। प्रूफ में नहीं जाएंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि यहां पे ऐसी कभी भी मैट्रिक्स, एग्जांपल बताऊंगा इसके भी, अभी बताऊंगा, लेकिन जब भी ऐसी कोई मैट्रिक्स आ जाए, पहली बात तो 1 1 1 ही लिखा मैंने, तो अगर पद दिख रहा हो तुम्हें तो समथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, समथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है। ये पूरी पहली जो कॉलम दिख रही है 1 है, दूसरी कॉलम में x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन। तो सिंपली इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ये क्यों इतनी स्पेशल मैट्रिक्स है, क्योंकि जब तुम सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंगली क्या आने वाला है वो मैं तुम्हें ध्यान से बताता हूं। आ जाओ, सिंपल आंसर बताएं बिना किसी भाषण के। आंसर क्या आता है, नीचे वाले एलिमेंट से सबको सब्ट्रैक्ट कर दो इंडिविजुअली। आ जाओ दिखाओ, xn से ऊपर क्या आएगा, xn-1, xn माइनस 2, xn-3 अब टू सोन चलते 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 xn-x2, xn-x, दैट इज। सो फिर हमारे पास क्या आएगा, x, पहले हमने xn से सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब xn-1 से आ रहा, xn-1, xn-2, xn-1, xn-3 अब टू सोन चलते 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 क्या आ जाएगा, xn-1 और लास्ट क्या है -x1। फिर हम चलते जाएंगे ऐसे करते 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 लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, x2 -x1। ये पूरा का पूरा हमारा आंसर आने वाला इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। याद तो रखना पड़ेगा किसी भी हालत में। देखो तुम्हारे सामने है रिजल्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। सबसे पहला सबसे छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, 1 1 1 ABC A² B² C²। आंसर बताओ इसका, ओरली बताना है आंसर, सोचना भी नहीं, मतलब सोचना तो है ये। सिंपली क्या करेंगे, C में से सब्ट्रैक्ट करो, C - B। पहले देखो फॉर्म सेम है क्या, हाँ। पहली रो पहली कॉलम 1 1 1, दूसरी में पावर 1, तीसरी में पावर 2, तो सिंपल है C - B, C - A, B - A के ऊपर कुछ है नहीं, तो दिस इज द आंसर। बढ़िया था एकदम क्वेश्चन, लिख लो इसे अच्छी तरह, नोट कर लो, तब तक मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन तैयार हो गया। 1 1 1 x + y y + z, ऐसे लिख लो इसे, 1 + y 1 + x 1 + y 1 + z 1 + x + x², 1 + y + y², 1 + z + z²। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया? चलो मैं कराता हूं। सिंपली तो नहीं हो सकता इस बार, क्योंकि ये सेम तो लग नहीं रही जो अभी मैंने पहले लिखवाई थी। तो क्या करें, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस मैट्रिक्स को ना बढ़िया से नहीं लग रही, इसको अलग अलग करके लिखते हैं। इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आई होप कि ये तुम्हें सिंपल सी प्रॉपर्टीज पहले ही पता, लास्ट वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो दिख गई हो। सिंपली क्या कर सकते हो, ये 1 1 1 है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना 1 + x, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं। मतलब ये अभी तो तुम्हें पूरा लिख के दिखाऊंगा, तुम ओरली कर लोगे इस क्वेश्चन के बाद। एक में लिख दो 1 1 1, एक में लिख दो 1 + x + x², 1 + y + y², फिर 1 + z + z²। ठीक है, याद है, अलग अलग कर सकते हैं। अब ये वाला का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। कहीं पे नोट डाल दो अगर तुमने नहीं लिखा नोट, कि इफ वी हैव 2 सेम रोज और कॉलम, 2 सेम रो और कॉलम, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0। कभी भी 2 सेम रो या कॉलम आ जाएंगी तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0। अब चलो नोट लिख ही रहे हो तो उसके साथ लिख लेना। पहला नोट लिख लिया, इफ 2 रो और कॉलम आर सेम और आइडेंटिकल, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0। दूसरा,
if one row or column is zero, if one row or column is zero, मतलब पूरी रो जीरो या पूरी कॉलम जीरो है, then the determinant is also the determinant is zero. छोटी छोटी बातें पॉज करो, लिखो, खत्म हो गया डिटरमिनेंट, ये बचा. अब क्या करेंगे, फिर से अलग कर दो. फिर से अलग क्या करेंगे, अब इसको तीन पार्ट में अलग कर सकते हैं. एक पार्ट में ये अलग होगा तो ये वाला और ये वाला सेम बन जाएगा. दूसरे पार्ट में ये अलग होगा तो ये और ये सेम बन जाएगा. तीसरा पार्ट बचेगा, मतलब इससे जीरो आएगा, इससे जीरो आएगा, बचेगा ये 1 + 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. अब तो तुम ओरली कर लोगे इसे, दिमाग में इसको अलग अलग कर दो, क्यों सोचना इतना, है ना. बस ये आंसर आ गया. अब क्या, कुछ भी नहीं, आंसर तो हमें पता है. डिटरमिनेंट इसका कैसे लिखते हैं, वही अपनी फॉर्म आ गई, y - z मतलब z - y, y - z - x, y - x. दैट इज इट, कंप्लीट कर लिया हमने. नोट करेंगे इसे क्वेश्चन को. सो आई होप कि तुमने नोट कर लिया हो. आगे चलते हैं. एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, इसको सॉल्व करके दिखाओ तो मान जाएंगे, तुम्हें समझ आ गया. इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जो मैं अब लिखने वाला हूं. 1 1 1 1 1 A B C D, यहां पे लिख देते हैं a स्क्वायर, ये लिख देते हैं a स्क्वायर से बात नहीं बनेगी, ये लिख सकते हैं हम a + a स्क्वायर b + b स्क्वायर c + c स्क्वायर. अब तुम्हें ऐसी मैट्रिक्स कभी भी दिख जाए तो उड़ा देना उसे पकड़ के, मतलब कर देना उसे बढ़िया से. ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी. ओरली हो जाएगा, ओरली इसका आंसर, ओरली. पहले अलग अलग करना पड़ेगा तुम्हें ना. इनको ब्रेक करोगे, दिमाग में करो, दिमाग में. अब नहीं पेन उठाना, तुम अलग कर दो दिमाग में. जब तुम अलग करोगे, एक में आएगा a b c d, ऊपर भी है a b c d, उसका डिटरमिनेंट जीरो, मतलब इसका वाला डिटरमिनेंट तो जीरो आ जाएगा, हमें पता लग गया. दूसरी जो आएगी उसमें आएगा 1 1 1 1 a b c d, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर और a क्यूब b क्यूब b क्यूब c क्यूब, है ना. तो सीधा सीधा डिटरमिनेंट लिखने का तरीका क्या है, d - c d - b d - a, फिर c - b c - a b - a, एंड दैट इज द आंसर. क्यों करें इतनी मेहनत, दिमाग में जब क्वेश्चन हो जाएंगे. और ये भी क्यों ओरली, ये भी ओरली हो सकता था. बात समझ पा रहे हो. अब फेवरेट पार्ट आने वाला, जैसा कि तुम्हें पता है, मैं लिखवाता हूं मेन प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज होती है इंपॉर्टेंट, तो अब लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट. और सबसे पहली प्रॉपर्टी बढ़िया वाली लिखवाते हैं तुम्हें, डिटरमिनेंट ऑफ ए ले लो या फिर डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एक ही बात है. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां से बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, ध्यान रखना. दूसरी प्रॉपर्टी है के ए इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर n. जितना उसका ऑर्डर होगा उतना बाहर आती है पावर. क्यों, मैं दिखाता हूं तुम्हें. जैसे मान लो 2/2 की मैट्रिक्स है, के 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 के, यहां से के कॉमन लेना तो के एक बार ऊपर से कॉमन आएगा, एक बार नीचे से कॉमन आएगा, तो के स्क्वायर 1 1 1 1. ऐसी 3 में होता तो के क्यूब बाहर आता. तो जितना ऑर्डर है उतनी ही पावर आ जाएगी ए की. इस चीज को ध्यान रखेंगे. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है, अगर मान लो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा. तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर. अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और साथ ही साथ ऑड ऑर्डर की है तो क्या होगा. तो ऑड ऑर्डर होने से हमारे को क्या फर्क पड़ता है, दिखाता हूं. हमें पता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a आता है स्क्यू सिमेट्रिक में. अगर मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूंगा तो क्या होगा, -a दिस, ए ट्रांसपोज बाहर कितनी आएगी, -1 की पावर n a. अब क्योंकि मैंने ओड लिया है तो क्या आएगा, ओड लेने से क्या आएगा, ओड लेने से ये आ जाएगा -1 होगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस के दिस. और हमें पता है कि ये हो जाएगा इधर आके ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट प्लस ए डिटरमिनेंट. लेकिन हमें एक और बात पता थी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है. तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0.
तो याद रखेंगे कभी भी हमारे पास अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ओड ऑर्डर है, अगर उसका ओड ऑर्डर है तो क्या होगा, ओड ऑर्डर होने से क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा। सीधी सीधी बात थी और इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज में मैं ज्यादा फोकस करता हूं, प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक और चीज ध्यान रखेंगे, मान लो फोर्थ प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। इस चीज को भी ध्यान रखो, ये भी हमारे पास यूज में आ जाती है जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, जब इसकी प्रैक्टिस अगली आने वाली है उसमें हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखो। मान लो कभी भी हमारे पास डिटरमिनेंट निकालना है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखो। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या होगा, लेट्स सी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ए इज अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट बनते हैं यहां से क्वेश्चन, क्योंकि दिखाता हूं। तो उसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ, जैसे समेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए आई आई एलिमेंट। जैसे मान लो 1 1 1 0 0 2 2। आंसर बताना जरा इसका डिटरमिनेंट, मैं बताऊं 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इट, खत्म हो गया। अगर मान लो यही एलिमेंट 0 हो गए तो स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो सिखाइए ये सारी चीजें। स्ट्रिक्ट मतलब उसका डायगोनल नहीं है, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो उसका डिटरमिनेंट 0, उसका डिटरमिनेंट 0। याद रहेगी ये बात। आंसर बताओ इसका 20। अभी कुछ करना ही पड़ रहा। अब आंसर बताना है इसका जरा, अब आंसर बताओ। अभी आंसर कितना आएगा, 20। अभी भी 20 आएगा। यही तो खूबसूरती है इस फॉर्मूला की, यही सोचना था हमें। दिखाते पहले में मैंने क्या लिखा था, मान लो 2 3 4 लिख लेते, 2 3 4। तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो आ जाएगा 120, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। फिर लिखोगे 0 फिर समथिंग, फिर लिखोगे 0 फिर समथिंग। ये उड़ा भी तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये यहीं पे ही 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आए तो उनके डिटरमिनेंट कितने आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है। इनवॉल्यूटरी, मान लो ए इज अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तो क्या होगा, क्या हमें पता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ए स्क्वायर किसके इक्वल आता है, आई के इक्वल आता है। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, लेट ए इज अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और हमें पता है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आई। तो अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूं एक यहां पे, तो हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी पहले भी बताई थी, आज फिर से बता देता हूं। ए का स्क्वायर करके डिटर्मिनेंट ले लो या ए का डिटर्मिनेंट लेकर उसको स्क्वायर कर दो, क्या सेम बात है, ये सेम बात, ये वाली खुद सोच के बताओ, क्या ये सेम बात होगी, ये बताई हुई है प्रॉपर्टी, ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताई थी, नहीं भी बताई तो अब लिख लेना, साइड पे कहीं पे लिख लेना। ए रेज टू पावर एन का डिटर्मिनेंट ले लो या डिटर्मिनेंट लेके पावर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वैसे तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बन भी सकते हैं, उतना चांसेस नहीं है, लेकिन ये यूज होंगे इनको प्रूव करने के लिए। ठीक है, जैसे इसको मैं लिख सकता हूं ए का स्क्वायर, आई का डिटर्मिनेंट हमें पता है हमेशा 1 आता है, करके देख लो, यूनिट मैट्रिक्स का 1 आएगा। यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, +-1, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके +-1 बना देगा। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कभी भी हमें दिखाई देगी तो उसका हमारे पास कितना आएगा, डिटरमिनेंट उसका आएगा +1 या -1। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक करके आ सकते हो अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, जिसमें मान लो हमारे पास है हमारे पास मैट्रिक्स है आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या होगा,
तो हमें पता है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ए। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो क्या होगा, अब तुम कहोगे आपने स्क्वायर बाहर क्यों निकाल दिया, क्योंकि अंदर रखो बाहर रखो एक ही बात। मान लो के इक्वल है, अगर ये के इक्वल है मैं इसको कर सकता हूं के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, ये बन जाएगा के स्क्वायर, ये बन जाएगा के। तो के की वैल्यू आ गई 0 और 1। तो याद रखना डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है व्हेन मैट्रिक्स इज अ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। एमएसक्यू में दिख सकते हैं क्वेश्चन। क्या होगा अगर ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट में क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ हमें पता है नीलपोटेंट में क्या होता है, ए रेज़ टू पावर n इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पे डिटर्मिनेंट ले लूं तो ये बन जाएगा 0 मैट्रिक्स विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 फॉर नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये सारा नोट करो, यहां तक नोट्स बढ़िया से बनाने हैं। सो लिख लिया, चलो आ जाओ आगे। हमारे पास आएगा कि मान लो मैट्रिक्स हमारे पास ना तो आइडम्पोटेंट हुई, ना नीलपोटेंट हुई, ना इनवॉल्यूटरी हुई, ऑर्थोगोनल हो गई। बिल्कुल ही बीच में से निकल के एक मैट्रिक्स आ चुकी है तुम्हारे सामने। मान लो वो कैसे हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। तब क्या करेंगे, तब तो फंस जाएंगे हम, लेकिन हम फंसने नहीं देंगे। तो लिख लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन ए इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में हमें पता है AT इंटू ए इक्वल टू आई, पता थी ये चीज। डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। इसको अलग अलग कर सकते हैं, अभी अभी तुम्हें बताया था। डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है, 1 प्लस का 1, ठीक है। अभी अभी तुम्हें ये भी बताया था कि ये दोनों तो सेम होते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस। याद रखेंगे डिटर्मिनेंट कितना आता है व्हेन ए इज ऑर्थोगोनल, कितना आएगा +1 या -1, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास आता है, मान लो कि कभी मैं वो हार्मिशन वाला ऑपरेशन लू, मतलब हार्मिशन नहीं कहेंगे उसको हम कहने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लू, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, सॉरी एकदम रिकॉल नहीं किया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लू तो क्या होगा। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमें पता है वो थीटा के इक्वल होता है, ये ऐसे होता है, ऐसा कुछ। क्या ट्रांसपोज तो इसके इक्वल होता था, मतलब ए ट्रांसपोज तो इक्वल टू होता है ए के। रियल मैट्रिक्स होती है जिसके लिए हम ये ट्रांसपोज डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है जिनके लिए हम ये डिफाइन करते हैं। क्या ये इक्वल होगा ए के, सोचो क्या ये इक्वल होगा ए के। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे तुम्हें समझ आएगा कि क्या इक्वल होगा या नहीं होगा। एग्जांपल लिखो, 1 2 1 प्लस आयोटा आयोटा, देखते हैं कि इक्वल होगा या नहीं होगा। एक काम करते हैं, पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो 1 2 1 माइनस आयोटा आयोटा, ठीक है मान लेते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करेंगे तो याद आएगा 1 माइनस आयोटा 2 और आयोटा। अब इसका ले लो डिटर्मिनेंट ए थीटा, इसे ए थीटा भी कहते हैं। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आ जाएगा आयोटा -2 1 माइनस आयोटा विच इज, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मेरे को दिखाई दे रहा है आयोटा -1। लेट मी सी, आयोटा -1 नहीं, आयोटा -2, ठीक, आयोटा -2, ठीक तो है। हाँ, अगर मैं ए का ही डिटर्मिनेंट लेता तो कितना आता, वो लेट्स सी, आयोटा -2 1 प्लस आयोटा विच इज माइनस आयोटा -2। कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें, प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, फर्क पता कितना है, यहां आयोटा या माइनस आयोटा चमका। तो इसका मतलब यहां पे यह आता है कि सिंपल क्या करो, जब भी हमें ए थीटा या फिर ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का करना हो तो सिंपली क्या करो, क्वेश्चन मार्क हटा के इसका कॉन्जुगेट ले लो, बस जो भी आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लो। ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर क्योंकि हमने ये देख लिया तो तुम कहोगे सर एक बार हार्मिशन का भी बता ही दो। हार्मिशन में क्या आता है कि उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी, साथ में देखते हैं मिलकर। हार्मिशन में ए थीटा इक्वल टू ए होता है, उसमें यह हमें पता है ना, ए थीटा इक्वल टू ए, पता थी ये बात। ले लो इसका ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। अब क्या होगा सोचो, अब सोचो क्या होगा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ये, अब ये भी तुम्हें बताया था। यहां पे मान लो कैसी टर्म आती है, ए प्लस आयोटा बी, इसका लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट, यहां आएंगी ए प्लस आयोटा बी। इसका मतलब ये है ए माइनस आयोटा बी, कॉन्जुगेट लेके आयोटा को
माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, ए से ए गया, याद आएगा 2 आयोटा बी इक्वल टू 0। अब 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता, आयोटा भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बी इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें यहां से क्या समझ आ रहा है, इसका मतलब समझ आ रहा है हमें, एक मिनट रुको, कुछ तो घपला किया हमने यहां पे, नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सही है, बी हमारा क्या आ गया है 0, दैट इज इट, दैट इज इट। बी 0 आने का मतलब क्या है, प्योरली रियल। रियल ही लिख देते ना, रियल, प्योरली रियल क्या, रियल। आ गया समझ। अगर मान लो स्क्यू हार्मेशन होती तो तब क्या होता, तो स्क्यू हार्मेशन में दो केसेस बन सकते हैं, ओड पावर या इवन पावर। मैं दिखाता हूं क्यों, अभी मैंने वैसे प्रूफ कराया भी था, लेकिन एक और बार बता देते हैं। ए थीटा बाहर पावर आएगी तो -1 की पावर n आएगी, अभी बताया था, और इसको मैं ए थीटा होल ट्रांसपोज लिख सकता हूं। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं, n इवन हो या n ओड हो। अगर n इवन है तो लेट्स सी क्या होता है, ये बन जाएगा a प्लस आयोटा बी होल बार इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि यहां पे इवन पावर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां आएगा a प्लस आयोटा बी होल बार इक्वल टू -1 ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि ओड पावर करेंगे तो -1 रह जाएगा। ये बन जाएगा ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, विच इंप्लाइज बी इक्वल टू 0। प्योरली रियल की बात, मतलब रियल की बात हो रही है। ए माइनस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी, तो ये बन जाएगा अपने पास 2a, और ये तो कैंसिल ही हो रहा है, a इक्वल टू 0। प्योरली इमेजिनरी की बात हो रही है, प्योरली इमेजिनरी, कोई रियल नंबर नहीं आने वाला, प्योरली इमेजिनरी होने वाला, प्योरली रियल, प्योरली रियल। तो इसको नोट कर लो, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा दी है तुम्हें, तो ये चीज को ध्यान रखना कि किसमें क्या केस होने वाले हैं, किसमें प्योरली रियल डिटर्मिनेंट आने वाला है। इसमें प्योरली रियल डिटर्मिनेंट आता है, प्योरली रियल डिटर्मिनेंट, और यहां पे प्योरली रियल और यहां पे प्योरली इमेजिनरी। इसको नोट करो अच्छे तरह। नेक्स्ट चलते हैं रैंक पे, पहले इसको डिस्कस कर लो, इसको नोट कर लो अच्छे से। सो आई होप कि नोट कर लिया हो। तो अब हम पहुंच चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है रो एक्लन मैट्रिक्स। अभी मेरे को ऐसे लग रहा था कि रो एक्लन पे मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, जो कि मैं बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको जरूर कराऊंगा, क्योंकि मेरे को रैंक सिखाना है। वैसे मैं सेपरेट बनाऊंगा, लेकिन मेरे को कोर्स भी खत्म करना है टाइम पे, क्योंकि बच्चे बहुत मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि कोर्स टाइम पे हो जाएगा या नहीं होगा, कब तक होगा, कितने टाइम में होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों कर रहे हो। हाँ ये भी पूछा था वैसे, क्यों कर रहे हो, करा कैसे रहे हो आप मतलब, तो टाइम पे खत्म करना है, इसलिए अभी मैं इसी में वीडियो में ले रहा हूं। वैसे मैं अलग बताऊंगा, क्योंकि रो एक्लन मैट्रिक्स ऐसे अगर तुम बीएससी या कोई मैथमेटिक्स के कोर्स में हो तो वहां पे पूछ लिए जाते हैं ना, तो लिख लो रो एक्लन मैट्रिक्स। रो एक्लन मैट्रिक्स बहुत लंबे चौड़े इसके स्टेप्स होते हैं, मैं नहीं कराने वाला हूं इतने लंबे चौड़े, मैं तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे मेथड समझ आ जाए, और फिर फायदा भी समझाऊंगा कि क्या होता है रो एक्लन मैट्रिक्स का। सीधा सीधा बात याद रखो, रो एक्लन मैट्रिक्स मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी, दैट इज इट, बस बात ही खत्म हो गई। हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, उसके अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं डालना है। कोई भी किसी भी वीडियो में बताता रहे, तुम्हें कुछ नहीं करना है इसके अलावा, तुम ये चीज को ध्यान रखना। बात समझ आ रही है? अब बनाए कैसे, यूजिंग ऑपरेशंस। अब तुमको ऑपरेशंस नहीं आने चाहिए थे, वो तो बड़ी मुश्किल से छूटे थे हमारे ऑपरेशंस, तो बट ये ऑपरेशन लगाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा तो नहीं हमारे पास कुछ होने वाला है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 3 3 4 6 7 8, हमें इसे लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, दैट इज इट। बात समझ आई? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना। चलो आ जाओ ऑपरेशन लगाएं। तो मैं R3 में लगाने वाला हूं R3 माइनस R2, मैं R2 में लगाने, R3 में ना 1 से लगाते हैं, 1 से फायदा लग रहा है। R3 में लगाते हैं R3 माइनस 2R1
R2 में लगाते हैं R2 माइनस 2R2 2R1 आधा लगाएं साथ में, तो ये बन जाएगी अपने पास, ये बन जाएगी 136। इस पे कुछ नहीं किया है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, अब पहले इसको लगा लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास हमें दिखाई दे रहा है कि ये बन जाएगा माइनस के 3, क्योंकि ये बन जाएगा 6, 3 माइनस 6 कितना होता है -3। ये बन जाएगा 7 माइनस 12 माइनस के 5। मेरे ख्याल से मैंने सही किया। इसमें से इसको करेंगे 0, इसमें से इसको करेंगे तो 2 माइनस के 2, क्योंकि ये बन जाएगा 6, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, ये बन जाएगा 12, 12 माइनस के 4। लेट मी सी वंस अगेन, बिल्कुल सही। अब दूसरा ऑपरेशन लगाते हैं, फिर क्या करें, फिर मैं एक और काम करने वाला हूं, इसमें से इसको कर लेता हूं तो कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है ना, इसमें से इसको कर लो या इसमें से इसको कर लो, देखो दोनों सेम सेम रह गई है ना, इसमें से इसको कर लो, तो ये बन जाएगी R3 को करने वाला हूं मैं, R3 बनेगी नहीं बात है ना, चलो बनानी तो पड़ेगी बात तो किसी ना किसी तरह। इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, तो 3R3। ऑपरेशन कभी यूनिक नहीं होने वाले हैं, तुम किसी भी ऑपरेशन से कर लो, मैट्रिक्स यूनिक होती है जो आती है, याद रखना। ऑपरेशन इज नॉट यूनिक बट मैट्रिक्स इज, लिख लो कहीं पे, माइनस के 2R2, तो ये बन जाएगी 100, 3 माइनस 3, 6 माइनस 5, इनको क्योंकि मैंने छेड़खानी नहीं किया। इसको 3 से करो, इसको 2 से करो, तो ये 0 माइनस कर रहे हैं, पंगा तो इसमें पड़ने वाला है। ये बन जाएगा, इसको 3 से करोगे तो माइनस के 12, इसको 2 से करो, इसको माइनस 2 से करोगे तो प्लस के 10, तो माइनस के 2। मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता इसमें, दैट इज द आंसर। दिस इज कॉल्ड रो एक्लन मैट्रिक्स। ये मैंने तुम्हें 3 के लिए करके दिखाई है, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, कितने के लिए भी हो सकती है, इतनी बड़ी आने नहीं वाली, 4 से ऊपर तो नहीं आती है। ये देखो आगे समझ यहां तक रो एक्लन मैट्रिक्स मैंने काफी जल्दी जल्दी कराई है, बट तुम्हें बस ये बताना चाहा है कि कभी भी रो एक्लन मैट्रिक्स बनानी है तो उसे क्या करो, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, दैट इज इट। अभी तुमने बड़ी ध्यान से देखा होगा, 2 चीजें मैं यहां से तुम्हें बताना चाहूंगा। डिटर्मिनेंट निकालना आसान होगा, डिटर्मिनेंट निकालना आसान होगा, खुद देख लो। डिटर्मिनेंट आ गया 1 माइनस 3 2, क्योंकि अभी अभी बताया था मैंने रो एक्लन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स में इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट, दैट इज इट। दूसरा, कितनी रोज बच रही है, कितनी नॉन जीरो रोज बच रही है, 3। खत्म हो जाती तो अलग बात है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज इट, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया गया। तो लो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कितनी है नॉन जीरो रोज, 3, तो इसका आंसर आएगा 3, दैट इज इट। रैंक ऑफ, ऐसे लिखा करेंगे हम, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए आ गया 3। क्या मुश्किल था भाई, यही है रैंक का बेसिक। अभी तुम्हें 2 और क्वेश्चन कराऊंगा तो बढ़िया समझ आ जाएगा, नोट कर लो इसे, हो गया। चलो तो एक और क्वेश्चन कर ले, क्या आ जाओ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। रो एक्लन मैट्रिक्स पे वैसे मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, पहले कोर्स कंप्लीट करूं। हर चीज मतलब सब चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी ना, धीरे धीरे करेंगे। मान लो मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रैंक बताओ इसका, फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो रैंक निकालने के लिए हमें पहले रो रिड्यूस तो करनी पड़ेगी, रो रिड्यूस मतलब रो एक्लन में करनी पड़ेगी। आ जाओ करते हैं। पता नहीं तुम मतलब सर्च करके देखना कहीं यूट्यूब पे या कोई बुक में देखना, इतने लंबे चौड़े स्टेप्स बता देंगे। इसमें इस रो के नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए, इसके रो वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए, इसके सीधा सीधा नहीं बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर बना दो, बात वही कहेंगे अपर ट्रायंगुलर, कहेंगे पहले वाले एलिमेंट की सारी नीचे की जीरोस, दूसरे की सारी जीरोस, तीसरे की सारी। और रैंक निकालने का मेथड बताऊं क्या करते हैं बुक में या कहीं भी, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बुक में बता, इतना बड़ा मेथड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 4 6 2 3। पता क्या कहेंगे रैंक निकालने का मैट्रिक्स, कहेंगे इसके जितने भी माइनर बन सकते हैं उनको चेक करो।
अगर तुम्हें उसमें से माइनर पता है ना, इस एलिमेंट का निकालना, तो इसको छोड़ दो, ये वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करो। अगर जीरो आया तो इसका रैंक 4 तो नहीं है, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अबे हम इससे करेंगे नहीं। और सोचो अगर इसका 0 नहीं आया, ये मतलब नहीं 4 होगा, फिर इसका चेक करो, फिर इसका चेक करेंगे। ऐसे ये वाले एलिमेंट लेने पड़ेंगे तुम्हें सारे के सारे। फिर मान लो नहीं आया, फिर इसका चेक करो, फिर इसका चेक करो, फिर इसका चेक करो, फिर इसका। कम से कम 3 जिंदगियां लगेंगी ये वाला करने में। तो इस हिसाब से तो फिर रहने देते, क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाएंगे हम। लेकिन नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम करने वाले हैं इजी मेथड। इजी मेथड हमारे पास क्या आएगा, इसको रो रिड्यूस कर लो। अभी मैं 4x4 भी कराऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले करते हैं ऑपरेशन लगा लेते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो R3 माइनस 3R1, R2 में लगा लो R2 माइनस 2R1, दैट इज इट। तो ये आ जाएगा 147। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। इसमें से इसको करोगे तो खत्म, पहले इसको निकालो 0, इसमें से इसको करोगे तो -3। अरे 80 तो बनेगा ना, 5 माइनस 8 -3, और वो हो जाएगा 14 में से -6। इसमें से इसको करोगे तो 0 है ना, 3 से करे ना। इसमें से इसको करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के कितने, माइनस के 12, तो माइनस के 6। इसमें से इसको करोगे तो 17 नहीं 21 में से 9 माइनस करोगे तो माइनस के 12। ऑपरेशन लगाने वाला हूं R3 माइनस 2R2, आ जाएगा 147, 0 माइनस 3 6, 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 6 0, 12 माइनस 12 0। और कुछ हो सकता है तो देख लो, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पे एलिमेंट होता तब बात करते हैं। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा मैं तुम्हें ना। कभी 4x4 क्या देते ना, फंस जाते हैं। 5x5 की भी आती है। कभी तुम DOMCA या ऐसे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम देखो कि लगते इजी है, उसमें ऐसे क्वेश्चन बड़े टेढ़े से दे देते हैं। 5x5 की मैट्रिक्स दे दी और डरा दिया बिल्कुल एग्जाम में, ऐसे होता कुछ नहीं। इसकी कभी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि जो रो कॉलम ऑपरेशन होते हैं, पक्का बनाऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। ये वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, आज बोल दिया मैंने। लेकिन अभी नहीं, अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं रैंक कितना है 2। अभी तुम और रिड्यूस करके देख लो। तुम कहोगे सर आपने और रिड्यूस को नहीं कर लो, नहीं होगी और इससे ज्यादा खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट बच गए, यहां पर 2 एलिमेंट बच गए, यहां 3 बच गए, और रिड्यूस नहीं हो पाएगी। करके देख लो, विश्वास मत करो, करके देखो तब पता लगेगा। क्योंकि ये 1 तो रह ही जाएगा किसी भी हालत में, 1 को तो कर ही नहीं सकते तुम रिड्यूस किसी भी हालत में। इसलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं 4x4 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8। मैं चाहता हूं कि तुम इसका रैंक मेरे को उसमें बताओ कमेंट में, इसका रैंक कितना है 4x4 का। अभी एक मेथड तो हुआ है, माइनर निकालने बैठो तो इतना सारा हो जाएगा, हमें नहीं करना। हमें इसको पहली रो में से करना, हमेशा पहली वाली रो के साथ छेड़खानी करो। R4 को करना है R4 एक ऑपरेशन बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। R4 को करना है 4R1, R3 को करना है 3R1, R3 माइनस 3R1। फिर तुम्हें R2 को करना है R2 माइनस 2R1, दैट इज इट। अरे इसमें से इसको कर दो। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर तुम्हें क्या करोगे, एक और बार ऑपरेशन लगाना, फिर ये वाली रो का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने यहां 0 बना दी। अब इस रो का काम खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें इन 3 रो के साथ खेलना पड़ेगा, इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, तुम वीडियो पॉज करो, कमेंट में मत करो, वीडियो पॉज करके अभी ट्राई कर लो। अभी ट्राई कर लिया, चलो मैं कराता हूं। ऐसी रैंडम एग्जांपल लिया तुम्हारे सामने, करके देख लेते हैं, ये आ जाएगा। एक अभी मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में डालने के लिए, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि समझ आ रहा है। R4 माइनस 4R1, R4 माइनस 4R1। इसमें से इसको करोगे तो पहले तो सेम ही लिख लो, 1595। पहले इसको लगा लो, है ना, इसको इजी रहेगा, ताकि 0। इसको 2 से करोगे तो माइनस के 4, इसको 2 से करोगे तो 18, 2 माइनस 18 माइनस के 16, फिर उसको 2 से करोगे तो माइनस के 4, माइनस के 4, ये हो जाएगा माइनस के 10, माइनस के 10 और प्लस के 6 तो माइनस के 14। R3 को करोगे तो उसको 3 से करोगे 0, फिर उसको 3 से करोगे तो 15, 7 माइनस 15 हो जाएगा माइनस के 8,
फिर उसको करोगे तो माइनस के 27 में से 3 माइनस करोगे तो 24, फिर उसको माइनस करोगे, ये मैंने कितना दिया था 7, तो आ जाएगा 15 माइनस 7 माइनस के 8। इसमें से इसको करोगे तो 0, इसमें से इसको करोगे तो ये आएगा 4 से मल्टीप्लाई करके 20 मतलब माइनस के 12। 4 में से 9 को करोगे तो ये अपने पे बन जाएगा माइनस के 36, रुको 4 माइनस 36 माइनस के 32, ये बन जाएगा माइनस के 12। अब इस रो का काम खत्म हो गया, ये तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हम क्योंकि यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है, इन तीनों के साथ खेलना पड़ेगा। इसमें से इसको करके देखते हैं, इसको करते हैं R3 पे लगाते हैं R3 माइनस 2R2, R4 पे लगाते हैं R3 माइनस 3R2 विच विल बिकम 1595। इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, 0 माइनस 4 माइनस 16 माइनस 4। इसमें से इसको करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0 क्योंकि 2 से कर रहे हैं, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 32, तो ये बच जाएगा 8, वो भी माइनस का। इसमें से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो 8 माइनस 8 0, यही बनेगा ना, 2 से ही कर रहे हैं 32, ठीक है। इसमें से इसको करके देखोगे तो 3, तो मेरे ख्याल से ये आएगा 0, फिर यहां से करोगे 3 तो 48 32, तो ये अपने पास आ जाएगा 16 वो भी माइनस का। इसमें से इसको करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 12, तो ये आ जाएगा 0। अभी तुम देख पाओगे तो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं, मतलब एक रो खत्म हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं, मैं ऑपरेशन लिख देता हूं, अब पेपर में थोड़ी करके देखोगे। R4 में लगा दो R4 माइनस 2R3, खत्म हो गई एक रो, इसका मतलब रैंक कितना आ गया। क्या बहुत देर का काम था? नहीं, 4x4 में भी कोई देर का काम नहीं था। 5x5 मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मेरे को एग्जांपल का आंसर तुम कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं आई होगी, और मेरे को 1 घंटे की वीडियो बनानी है, सोचो तो उसमें क्या क्या सिखा दूंगा तुम्हें रो एक्लन के बारे में, और भी शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी अरे कम नहीं है, यही चीजों को एक्सपेंड करके प्रूफ करा दूंगा और कुछ नहीं। एक 4x4 की तुम 5x5 की करके दिखाना, 2 3 -1 2 4 -4 3 2 6 -4 -4 4 6 7 9 2 -3 2 0 0 5। इसका मुझे बताना है तुम्हें रैंक, इसका रैंक बताना। रैंक इज दी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। एक थी इसमें, एक ये आएगी और एक इन दोनों में से एक आएगी, मतलब मैंने कुछ घपला किया ना यहां पे, हाँ बिल्कुल, इसको यहां पे R3 लिख लेना। अब ठीक है, इसको सही कर लेना। आई होप कि यहां तक तुम्हें बात समझ आ रही है। और लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक, तो तुम्हें पता ही है मैं तो मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा बातें करता हूं, क्योंकि प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। तो लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी जो अपने पास आती है वो ये आती है, जैसे अभी मैंने तुम्हें कराया था डिटर्मिनेंट में, वैसे इसमें भी रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ये तो ऑलमोस्ट हर जगह पे ही आती है प्रॉपर्टी, और याद रख लेंगे इसे, ठीक है। अब याद रखेंगे, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने की है, n क्रॉस n की। अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 0, तो ये तो श्योरिटी है कि रैंक n नहीं हो सकता। नंबर ऑफ रैंक जो मैंने अभी तुम्हें माइनर वाला बताया था ना, वो वाली प्रॉपर्टी है, बस इसको जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना याद रखो, उसके अलावा कुछ मत याद रखो। देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन n, इक्वल टू n नहीं हो सकता, ठीक है, कैन नॉट बी इक्वल टू n। बस इसको जितना लिखवा रहा हूं उतना याद रखो। मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक क्या बताई है, रो एक्लन में रिड्यूस करो, दैट इज इट। इतनी सी बात थी, रो एक्लन में रिड्यूस कर दो। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है, कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है ही नहीं, 5x5 की मैट्रिक्स है, लेकिन मैं डिटरमिनेंट चेक नहीं कर पाऊंगा। मान लो 3x3 के मैंने डिटरमिनेंट चेक कर दिया, तो ये बात तो पक्की है कि उसका इस बार क्या आने वाला है, डिटरमिनेंट n, ये लिख लो। बाकी में हमने चेक नहीं करके देखा था ना, इसलिए। तो इसका सिंपल हमारे पास रैंक क्या आ जाएगा, n। ये चीज को ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास है जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है
रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन, ये हमारे पास हमेशा लेस देन आएगी मिनिमम ऑफ एम एन। एम एन में से जो छोटा होगा उसके तो पक्का या तो उससे कम आएगी या उससे इक्वल आएगी। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लो ए है 2x3 मैट्रिक्स की, 2x3 की एक मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए पक्का क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा मिनिमम ऑफ 2,3। मिनिमम ऑफ 2,3 क्या है 2, मतलब 2 से कम आ सकता है, ये 2 के इक्वल आ सकता है। ये चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको एग्जांपल में लिख लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, मेरे को जगह चाहिए। लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है हमारे पास रैंक ऑफ ए इंटू बी। तो ये हमारे पास आता है रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास। सॉरी, ये आएगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ विल बी लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। इस चीज का ध्यान रखेंगे और ये सारी प्रॉपर्टी यूज करके दिखाऊंगा। बस लास्ट वीडियो है आज, फाइनली इतनी देर से, इतने दिनों से मैं तुम्हें ऐसे कहता जा रहा था कि आएगी वीडियो, आएगी प्रैक्टिस की वीडियो, आएगी। नेक्स्ट वीडियो है, हो गई प्रिपेयर, बस चल रही है, थोड़ी सी रह गई है, उसको ट्राई करेंगे कल ही। मतलब जब भी तुम देख रहे हो रिकॉर्ड हो चुकी है, इस वीडियो को जब देख रहे हो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो उसे देख लेना, प्रैक्टिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मान लो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ओड ऑर्डर, ऑफ ओड ऑर्डर। तो ओड ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट। ओड ऑर्डर में क्या होगा कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए कैन नॉट बी इक्वल टू एन। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी ना एमएसक्यू में दिख जाती है। एमएसक्यू में तुम्हें कोई वो नहीं देंगे, मैट्रिक्स देंगे, उसमें तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, ना ना ना, एमएसक्यू में सीधा प्रॉपर्टी ही पूछ लेते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डरते किससे हम, एमएसक्यू क्वेश्चन से। इसलिए एमएसक्यू से डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें यह ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। आगे चलो, आगे हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो ये है कि इस प्रॉपर्टी को मैं लिखवाना चाहूंगा तुम्हें, रैंक ऑफ ए बी, ये स्टार डाल देना इस पे, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। नाउ व्हाट इज दिस एन? एन वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बार मैंने नहीं कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या पता ए ऐसी हो 2x3 और बी ऐसी हो 3x2, ऐसी भी हो सकती है, लेकिन ये कंफर्मेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। कंफर्मेबल मैंने तुम्हें पहले बताया था जब मैंने तुम्हें मल्टीप्लीकेशन बताया था। ऐसा नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10/2 की मैट्रिक्स से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं अलाउड ही नहीं है। ये दोनों सेम होने चाहिए। यहां पे देखो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ ये दोनों सेम है, ये होता है ये होता है, दिस इज कॉल्ड एन। इसे कहते हैं कंफर्मेबल ऑर्डर। मान लो ये 3/3 की थी और ये 3/2 की, कंफर्मेबल ऑर्डर। क्या बी ए पॉसिबल है? बी ए क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि बी ए क्या हो जाएगा 3x2 और ए क्या हो जाएगा 3x3, विच इज नॉट इक्वल, तो नॉट कंफर्मेबल। ये सारी चीजें मैंने पहले ही बताई हुई है, लेकिन ये जो अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखी है ना ऊपर, ये लिख लिया है अच्छे से। चलो नहीं लिखा है तो वीडियो को रिवाइंड करके लिख लो। ये जो प्रॉपर्टी लिखी है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो इसे, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी एक रैंक नलिटी वाली थ्योरम आएगी, उसको मैं नहीं लिखवाना चाहता हूं, बट एक प्रॉपर्टी लिख लो कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। लेकिन ये उल्टा हो जाता है, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, रैंक ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी लिख लो। अभी ये सारों का यूज आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, ये चीज को ध्यान रखना। तो अभी तो नोट कर रहे हो तुम, लेकिन इसका यूज आने वाला है। जैसे हमारे पास आ जाएगा रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, हमारे पास क्या होता है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए विच इज रैंक ऑफ ए। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास प्रॉपर्टी। सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, यहीं से ही प्रूव, यहीं से ही आएगी एक प्रॉपर्टी आएगी। हिंट दे देता हूं, आने वाले टाइम जब हम वेक्टर स्पेसिस पे पहुंच जाएंगे, वेक्टर स्पेसिस में एक ही ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज रैंक नलिटी थ्योरम। बहुत पूछा जाने वाला, बहुत पूछा जाने वाला है।
रैंक नलिटी थ्योरम। इस चीज को दिमाग में रखेंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाने वाले हैं। सीख लिया हमने, पता चला है। सो आई होप कि यहां तक बातें समझ आ गई हो। हमने बहुत सारी बातें कर ली आज, थोड़ा सा ऐसे मतलब जल्दी जल्दी मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन सारी चीजें कवर की। थोड़ी एक्साइटमेंट आज ज्यादा थी बनाने की, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो तुम्हें पता भी नहीं लगा मैंने 2 घंटे का काम सिर्फ 50 मिनट में कर दिया। मतलब 50 मिनट में बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखा दी हैं। 3 चीजें सिखाई हैं, जिसके 3 वीडियोस मिलेंगी। किसी भी जगह पे जाके देख लो, तुम बुक में भी देखोगे, किसी भी बुक को उठा लो, उसमें 3 चैप्टर मिलते हैं। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के बाद रैंक, रैंक के बाद तुम्हें दिखाई देगा रो एक्लन मैट्रिक्स, रो एक्लन फॉर्म। तो ये 3 अलग अलग मिलेंगे, मैंने एक में करा दिया, और वो भी 50 मिनट में करा दिया। और ऐसे नहीं कि तुम्हें हवा में ऐसे ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, कि वो तुम्हें एक ट्रिक बता दी, स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता दी, और वो तभी यूज होगी जब तुम मेरी वीडियो देखोगे, मतलब उसी क्वेश्चन में जो मैं तुम्हें कराऊंगा। ऐसे नहीं है, हर जगह यूज होने वाली है। प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो ये दिखाऊंगा तुम्हें, हर जगह वैलिड है। शॉर्ट ट्रिक तो थी नहीं, मैंने मेथड को ही तुम्हें पता भी नहीं लगने दिया, इतने बड़े बड़े मेथड को सॉल्व करा के छोटा बना दिया। आई होप कि तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।